वेलकम टू कोड टेक ज्ञान। मेरा नाम है प्रखर और आज हम सीखेंगे एचटीएमएल के बारे में। तो आज हम एचटीएमएल फॉर्म के बारे में सीखेंगे। हमने एक वीडियो ऑलरेडी देख रखा है जिसमें हमने सीखा था एचटीएमएल क्या होता है। तो एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसका यूज़ करके हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीएसएस का यूज़ करके हम उस वेबसाइट को स्टाइलिंग देते हैं और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हम उसको बिहेवियर डिसाइड करते हैं। तो सपोज एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो हमारा घर है, जैसे हमारा घर का ढांचा बनता है तो वो है एचटीएमएल। ठीक है। सीएसएस का मतलब हुआ हमने घर में पेंटिंग किया, घर में स्टाइलिंग दिया, तो वो हमारा सीएसएस हो गया। जावास्क्रिप्ट मतलब जैसे घर में हमने लिफ्ट लगा रखा है तो लिफ्ट का बिहेवियर डिसाइड करता है जावास्क्रिप्ट। तो ये एक सिंपल तरीका है जिससे हम समझ सकते हैं फ्रंट एंड के बारे में। आज मैं एचटीएमएल के बारे में ट्यूटोरियल्स बना रहा हूँ। हम इस ट्यूटोरियल में एचटीएमएल के बारे में सीखेंगे, हम सीएसएस के बारे में सीखेंगे, जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे और रिएक्ट जेएस के बारे में सीखेंगे। तो रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट का जो कि बहुत फेमस है अभी इस वर्ल्ड में। तो अभी हम फॉर्म एचटीएमएल फॉर्म के बारे में सीखते हैं। तो जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट बनाया था, तो अभी हम ये फॉर्म जैसे हम एक वीएस कोड खोले, ठीक है। इसमें हमने एक फाइल का नाम दिया फर्स्ट डॉट एच टी एम एल और अब हमको सीखना है फॉर्म के बारे में। तो इसमें आप शिफ्ट एक्सक्लामेटरी करोगे तो आपको एक बॉयलर प्लेट आ जाता है एचटीएमएल का। ये विजुअल कोड की खासियत है जिसका यूज़ करके हम एचटीएमएल का बॉयलर प्लेट ला सकते हैं। विजुअल कोड एक बहुत एक्साइटिंग कोड एडिटर है जिसका यूज़ करके हम कोडिंग आसानी से कर सकते हैं। आप इसमें एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, जावा और पाइथन का भी कोडिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम चलिए सीखते हैं फॉर्म के बारे में। तो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म एक तरीका है जिससे हम यूजर का इनपुट ले सकते हैं। तो एचटीएमएल फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट द यूजर इनपुट। यूजर से जो भी इनपुट लेना होगा तो हम एचटीएमएल फॉर्म का यूज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास बॉयलर प्लेट आ गया। तो यहाँ पे टाइटल में हम लिखते हैं एचटीएमएल फॉर्म। तो हम इसको सेव किए, इसको हम रन करेंगे तो इसका नाम हमने सेव कर रखा है फर्स्ट डॉट एच टी एम एल। ठीक है। तो इसको अगर हम ओपन करते हैं तो ये आप देखिएगा। हाँ। तो आपने इसका नाम रखा एच टी एम एल फॉर्म। तो टाइटल टैग में जो भी लिखोगे ये यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एच टी एम एल फॉर्म नाम का बन गया है वेबसाइट। मैं इसको छोड़ के बाकी सारे वेबसाइट्स को बंद कर देता हूँ ताकि हमारा ध्यान इस पर रहे। तो एच टी एम एल फॉर्म टाइटल में जो भी हमने लिखा था वो यहाँ पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे हमको जो भी कोडिंग करना है हम बड़ी टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पे जैसे H2 टैग का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे H2 टैग का यूज़ करके ये हेडिंग्स का ही होता है। H1 से H6 हेडिंग्स होते हैं HTML में। H1 जो होता है वो सबसे टॉप मोस्ट हेडिंग होता है। मीन्स अगर हेडिंग का मतलब साइज आपको सबसे बड़ा रखना है तो H1 टैग यूज़ करना पड़ेगा। H2 टैग उससे छोटा और H6 सबसे छोटा। तो यहाँ पे मैं H2 टैग कर रहा हूँ, आप H1 भी यूज़ कर सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज ए HTML फॉर्म। तो आप बड़ी टैग के अंदर जो भी चीज़ लिखते हैं वो आपका वेबसाइट का कंटेंट बताता है। तो यहाँ पे दिस इज एचटीएमएल फॉर्म करके आ गया। ठीक है। अब हम फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो फॉर्म का यूज करके हम यूजर का इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉर्म लिख रहा हूँ। तो फॉर्म, उसके बाद फॉर्म क्या होता है? एक्शन। फॉर्म एक्शन। ठीक है। तो फॉर्म एक्शन, एक्शन का मतलब हुआ कि आप जो भी चीज़ लिखोगे, यहाँ पे आप जो भी चीज़ दोगे, आप फॉर्म में जो भी डेटा लिखोगे इस फाइल में बैकएंड में चला जाएगा। सपोज मैं फाइल का नाम देता हूँ फाइल डॉट पी एच पी। सो आप बैकएंड फाइल यूज़ कर रहे हो फाइल डॉट पी एच पी। तो तो आप इसका यूज़ कर जो भी आप इस यहाँ पे कोड लिखोगे, मान लो कुछ भी लिखोगे और जो भी सबमिट करोगे वो फाइल डॉट पी एच पी में चला जाएगा। ठीक है। तो अब हम सीखते हैं फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे इनपुट टैग होता है। तो इनपुट टैग, ये क्या टैग क्या होता है? ये टैग का यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ठीक है। अब हम फॉर्म में क्या क्या हो सकता है? जैसे नेम टैग होता है, नेम होता है, पासवर्ड हो सकता है, रोल नंबर हो सकता है, रोल हो सकता है, ये सब होता है नेम टैग में। तो सपोज हमें चाहिए नेम।
नेम किए, ठीक है। और फिर मैंने किया इनपुट टाइप, इनपुट टाइप, टाइप में हम जो भी चीज़ देंगे, हम मतलब वैसा ही डेटा हम फॉर्म में डाल सकते हैं। तो सपोज हमने दिया टेस्ट, तो हम सिर्फ टेस्ट वाला ही डेटा फॉर्म में डाल सकते हैं। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट, ठीक है। ये नेम में चला गया। अब इसको हम सेव करेंगे, तो इसको, ये देखिए, नेम बन गया और इसमें एक फॉर्म टाइप क्रिएट हो गया, ठीक है। ये इनपुट टाइप, इसमें जो भी लिखेंगे, नेम मान लो मैं लिखता हूँ, मेरा नाम है प्रखर, तो इसमें ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नेम टैग हो गया। अब इसको यहाँ पे कोडिंग को लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, हम div टैग में हम अपना कोड को डाल सकते हैं। तो div टैग में डालेंगे तो ये मतलब एक ब्लॉक बन जाएगा जिसमें वो सारे कोड आ जाएगा। div, ठीक है। तो ये div टैग बना जिसके अंदर हमने एक नेम डाल दिया। अब हम br टैग डालेंगे, तो ये पूरा div टैग में जो भी डालते हैं वो पूरा एक ब्लॉक ले लेता है। हम जब CSS पढ़ेंगे तो हम इसका यूज़ करके स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। तो अब बी आर टैग का मतलब क्या हुआ, हम अब हमको जाना है नेक्स्ट लाइन में, तो हम बी आर टैग का यूज़ करके, जनरली बी आर टैग मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, हम डिव टैग का मदद से ही कर सकते हैं और सी एस एस का यूज़ करके हम उसको नेक्स्ट लाइन में जा सकते हैं। बट अभी फिलहाल एच टी एम एल सीख रहे हैं, तो इसको सीखने के लिए हम यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरा मान लो हम, मैं देता हूँ रोल, तो आप, जैसे मैं प्रखर हूँ, मेरा नाम जैसे मैंने नाम दिया, अब मैं, मुझे अपना रोल देना है, तो मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। तो यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू टेस्ट किया, तो यहाँ पे ये रोल के बारे में बन जाएगा। अब आप इसको सेव करोगे और इसको जब आप फिर से रन करो, तो ये देखो नेम टैग, नेम नेम आ गया, नेम का एक बॉक्स बन गया जिसमें आप डेटा डाल सकते हो। फिर रोल आ गया, रोल का एक बॉक्स बन गया जिसमें आप डेटा डाल सकते हो, ठीक है। तो हम एक फॉर्म बनाने हैं, तो फिर से हम इसको भी डिव टैग के अंदर डालेंगे, तो ये पूरा एक ब्लॉक ले लेगा। तो ये डिव टैग के अंदर डाला, ये एमेट के वजह से ये इसका पूरा डेटा आ जाता है। हाँ देखो ये आ गया। तो ये एक अलग ब्लॉक ले लेगा, ठीक है। रोल हो गया। अब रोल के बाद हमको चाहिए ईमेल, मान लो ईमेल चाहिए, तो ईमेल लिखा, फिर इनपुट टाइप में हमने दिया ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल में हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल में आके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल बन गया। अब मैं, हम देखता है ईमेल का क्या है। ये देखिए ईमेल आ गया। यहाँ पे मैं बी आर टाइप देना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से बी आर टाइप दूंगा, बी आर टैग, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर से मैं डिव दूंगा, तो ये एक और ब्लॉक बन जाएगा जिसमें मैं ईमेल डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ईमेल का एक ब्लॉक बन गया। अभी आप देखोगे कि फिर से स्पेस आ जाएगा। फिर से इसको रन करो, ईमेल आ गया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सबमिट का, तो यहाँ पे अगर मैं देता हूँ इनपुट टाइप, हटा देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, ठीक है। तो ये सबमिट बटन बन जाएगा। यहाँ पे सॉरी गलती से हो गया, सबमिट। और इसका मान लो मैं वैल्यू देता हूँ सबमिट, तो यहाँ पे मैंने एक बटन क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बटन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बी आर टैग देंगे, तो बी आर टैग बेसिकली इसका यूज़ करके हम नेक्स्ट लाइन में जा रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इसको रन करो, तो देखो आप, नेम बन गया, रोल बन गया, ईमेल बन गया और सबमिट बटन बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइल नॉट फाउंड आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारे कोड में था कि हमने फाइल डॉट पी एच पी लिखा था, तो हम जो भी कोड ये लिख रहे हैं ये सब बैकएंड में जा रहा है, और बैकएंड का नाम है फाइल डॉट पी एच पी। तो आप एक चीज़ रियलाइज करोगे, जब हम यहाँ पे नेम मान लो देते हैं प्रखर, ठीक है, रोल मान लो देते हैं फुल स्टैक डेकर, फुल स्टैक डेवलपर, डेवलपर, ठीक है। और ईमेल में मान लो अभी हम लिख कर देते हैं, जब हम फॉर्म वैलिडेशन करेंगे तब आप यहाँ पे सबमिट नहीं कर सकते बिना कोई डाटा डाले।
तो यहाँ पे सबमिट करोगे तो ये फाइल डॉट पी में जो भी डेटा है वो चला जाएगा, पर यहाँ पे फाइल डॉट पी होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसका यूज़ करके हमें एक नॉर्मल वेबसाइट बना। अब सपोज मेरे को और कुछ डेटा डालना है, अब मेरे को मान लो डेट डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनपुट टाइप को सबमिट किया। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे मैंने, और इसको भी मुझे डीप टैग में डालना होगा ताकि ये एक अलग से ब्लॉक ले सके। ठीक है, ठीक है, अब ये भी देखोगे फिर से थोड़ा स्पेस आ जाएगा। यस, अभी मेरे को चाहिए एक और चीज़, अभी मुझे डेट डालना है। तो यहाँ पे फिर से मैं डिप टैग डालूंगा। ठीक है, और उसमें मैं डेट के बारे में लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने बी आर टैग दिया तो ऑलरेडी वो स्पेस बन गया है। अब यहाँ पे डेट डेट के बारे में करना है, तो मुझे क्या करना होगा, तो इनपुट टाइप जो मैं लूँगा उसमें मैं लिख दूंगा डेट। क्या, तो देखो आप डेट आ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसको फिर से रन करूँगा तो ये देखो डेट भी आ गया। और ये डेट ये सब एस्टिमेट आपको दे रहा है। ये मान लो आज आज का मतलब कल का डेट मैंने किया 20 तारीख था, पहला महीना 2023। आज का डेट है 21 तारीख, पहला महीना 2023, और सबमिट करोगे तो ये फाइल डॉट पी चला जाएगा डेटा। तो फाइल डॉट पी हमने बनाया नहीं है, अभी हम सिर्फ एस्टिमेट सीख रहे हैं, सी एस एस सीखेंगे, जावा सीखेंगे। बैकएंड में हम पी का भी हम देखेंगे। तो एक मैं पूरा एक फुल वेबसाइट बनाऊंगा जिसमें मैं एक आपको सिखाऊंगा कि आप फ्रंटिंग और बैकिंग का यूज़ करके कैसे एक वेबसाइट बना सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल एचटीएमएल पे ध्यान देते हैं, उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे एक वेबसाइट बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे इनपुट टाइप को डेट दे दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो ये आपको न्यू लाइन में चला जाएगा। अब फिर से इसको मैं रन करूँगा तो ये देखो एक नॉर्मल एक एचटीएमएल फॉर्म बन गया जिसमें नेम था, रोल था, ईमेल था, डेट था, सबमिट था। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे नेम है, रोल है, ईमेल है, डेट है। तो मान लो मैं इसमें नेम देता हूँ प्रखर, जो मेरा नाम है। रोल मैं देता हूँ फुल स्टैक डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, फिर मैं ईमेल यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। और ईमेल मान लो कुछ भी दे सकते हो। यहाँ डेट मान लो मैं देता हूँ आज का। ठीक है, मैं इसको सबमिट करता हूँ तो ये क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये सबमिट होने के बाद ये सारा डिटेल्स हट गया। ये क्यों हटा, तो कि मैंने यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें से मैंने वो डिटेल्स हटा दिया। तो यहाँ पे ये मैं, जब आप कुछ नहीं दे रहे हो तो आप हैश एज ए एग्जाम्पल दे देते हो, तो ये शो करता है यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट पे जब भी क्लिक करोगे तो ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल HTML फॉर्म। तो please like and subscribe my channel, and please share with all your friends so they can also subscribe the channel.